लोग परेशान नहीं है। मैं जानता हूँ टाइम जो डिसाइड किया गया था उससे ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपकी तालियों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थके नहीं। जी, आपकी तालियों से मुझे लगा है कि आप लोग थके नहीं। अब जो लोग थके नहीं है वो दोबारा तालियां बजाएं। लेकिन आज यीशु मसीह की आखिरी फसा जो उन्होंने ज़मीनी जिंदगी में खाई उसमें शामिल होने वाले हैं। और खुशी की बात ये भी है कि सब लोगों ने अपने अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान पकाए हुए हैं, जो थोड़ी देर में हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और खुदावन का शुक्र अदा करेंगे कि खुदावन हम सबको ये तौफीक बख्श देता है कि हम उसके हुजूर में हाजिर होकर मिलकर शराकत करते हैं और रफाकत करते हैं। इसको हम रफाकती खाना भी कहेंगे। क्या कहेंगे? रफाकती खाना। फसा जो है वो यहूदी लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? यहूदी लोग अब नहीं मनाते थे, ये शुरू से मनाते आ रहे हैं। फसा जो है, सब लोगों की थोड़ी सी तवज्जो में चाहूंगा, सब लोगों की तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। चंद एक बातें फसा के बारे में, चूंकि हम उसके खून में और उसके बदन में शामिल होने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फसा क्या है और ईद फतीर क्या है। तो मैं पास्टर साहबान की इजाजत से 5 से 10 मिनट लेना चाहता हूँ। जी, खुदा यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में, जो कि 33.5 साल उनकी कुल उम्र थी और 3.5 साल उन्होंने खिदमत में गुजारी। जो कितने लोग हैं जी जो फसा के बारे में जानते हैं? फसा के बारे में कितने लोग जानते हैं? जो मुझे जरा बता दें, ताकि मुझे बताने में फिर आसानी हो कि आप लोगों को कौन सी बातें पता है और कौन सी बात नहीं पता। फसा आज आप लोग मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? फसा मना रहे हैं। सब लोग क्या मना रहे हैं जी? सब लोग फसा ही मना रहे हैं आज। सबको पता है क्या है फसा जी? जिसको पता है ये भी मुझे बताएं। हाथ खड़ा कर दें जी। फसल काटने की ईद रोहामा बता रही है जी, फसल काटने की ईद है फसा। और जी फसा यहूदी लोग जो मनाते थे वो क्यों मनाते थे फसा, और क्या थी ये? चले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। सब लोगों ने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, सीखने की बातें हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। फसा और ईद फतीर। फसा और ईद फतीर ये 2 त्यौहार हैं। कितने त्यौहार हैं? फसा और ईद फतीर ये यहूदियों के 2 त्यौहार हैं। किनके त्यौहार हैं जी? यहूदियों के 2 त्यौहार हैं और वो इनको ईद के तौर पर मनाते हैं। किसके तौर पर मनाते हैं? ईद के तौर पर मनाते थे। यीशु के जमाने से पहले की ये बात चलती आ रही है और यहूदी शरीयत में ये दोनों ईदें पहले से शामिल है। खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले ये दोनों फसा और ईद फतीर ये दोनों ईदें यहूदी तकवीम में शामिल है। ईद फसा क्या है और लोग क्यों मनाते हैं? आप जानते हैं कि यूसुफ जो याकूब का बेटा था, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और सिलसिला चलते चलते यहाँ तक पहुंचा कि वो मिस्र में पहुंच गया। यूसुफ कहाँ पहुंच गया जी? जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया तो वो
लोग उसको आगे से आगे बेचते गए और आखिरकार वो कहाँ पहुंच गया, मिस्र के अंदर पहुंच गया। और खुदा ने यूसुफ के वसीला से मिस्र में अपने जलाल को जाहिर किया। किसके वसीला से? वो जिसको लोगों ने रद्द कर दिया। किसने रद्द कर दिया? लोगों ने रद्द कर दिया। खुदा ने उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। यूसुफ की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? जिसको लोगों ने, उसके भाइयों ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। उसको मिस्र में खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और मिस्र के अंदर जब लोग बनी इसराइल जो थे, याकूब का जो घराना था, वो जब बनी इसराइल में दाखिल हुए उस वक्त वो कुल 70 जाने थी। कितनी जाने थी? 70। कितनी जाने थी? 70। और जब खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया और मूसा के वसीला से मिस्र की गुलामी से उनको निकाला, उस वक्त उनकी तादाद कितनी थी? किसी को पता है? 6 लाख बच्चों के अलावा। किसके अलावा? बनी इसराइल कितने थे? 6 लाख बच्चों के अलावा। और मिस्र के अंदर जब बनी इसराइल गुलामी में थे तो खुदा ने उनका रोना सुना, उनकी पुकार को, उनके आह नालों को सुना और उनकी आजादी के लिए क्या किया? इंतजाम किया। क्योंकि खुदा बनी इसराइल को बहुत प्यार करता है। खुदा अपनी कलीसिया को बहुत प्यार करता है। चाहे वो जितनी भी बिगड़ जाए, चाहे वो जितनी भी बिगड़ जाए, खुदावन अपनी मोहब्बत की खूबी उन पर जाहिर करता है। और ये खूबी उसने उस वक्त को जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि उसके वसीला से हम क्या पाए? निजात पाए और अपने गुनाहों से रिहाई पाए। हालेलुया। तो मिस्र की गुलामी में जब बनी इसराइल मौजूद थे तो मिस्री लोगों ने उन पर तरह तरह के मुजालम ढाए, तरह तरह का जुल्म उन पर किया। वो ये नहीं चाहते थे कि ये बड़े फले और फूले, लेकिन खुदावंद का हाथ बनी इसराइल पर था। और जिसके साथ खुदा हो, जिसकी जंग खुदा करता हो, हम गीत भी गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा और जंग कदी। और जब हम खुद से जंग लड़ते हैं तो हम अपने लिए शिकस्त का इंतखाब करते हैं। बनी इसराइल ने जब तक वो खुदा को बादशाह मानते थे, खुदा ने उनको सरफराजी बख्शी। और जैसे ही उन्होंने एक आदमी को, साउल को अपना बादशाह मुकर्रर किया, तो उसी बादशाह ने, जिनको लोगों ने खुद मुंतखब किया था, उसने उन पर जुल्म डालने शुरू कर दिए। तो मिस्र के अंदर मुजालिम का यह सिलसिला जारी रहा और खुदा ने उनकी आवाज को सुना, उनके रोने को सुना। और खुदा ने मूसा को इस काम के लिए चुना कि वो बनी इसराइल को कहां से निकाले? मिस्र की गुलामी से निकाले। और जब मूसा बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया तो उसकी याद में बनी इसराइल फसा मनाते थे। किसकी याद में? इस वाक़े की याद में वो लोग क्या करते थे जी? फसा मनाते थे। और ये ईद यहूदी साल के पहले महीने, यहूदी जो साल है उसके पहले महीने, और उस पहले महीने का नाम है नीसान। अहबार और गिनती के अंदर इनके हवालाजात मौजूद है। यहूदी जो साल है उसका पहला महीना कौन सा है? नीसान। नीसान उसकी 14वीं तारीख को ये ईद मनाई जाती है। फसा की ईद उस वक्त भी मनाई जाती थी और आज भी मनाई जाती है। पहले महीने की 14वीं तारीख को फसा की ईद मनाई जाती है। और ये ईद जो है ये किसकी याद में मनाई जाती है? गुलामी से, मिस्र की गुलामी से निजात के लिए
यहूदी लोग ये ईद मनाते हैं। इसके बाद उसी महीने की जो 15 तारीख होती है, पहला महीना जो निसार का महीना है, ठीक है, लेकिन जो हम मना रहे हैं हमें वो पता होना चाहिए। जो हम मना रहे हैं, जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। तो फसा के बारे में सबको पता चल गया जी, यहूदी लोग क्यों मनाते थे, क्यों मनाते थे जी? मिस्र से गुलामी से रिहाई की याद में यहूदी लोग जो थे वो फसा मनाते हैं। उस वक्त भी मनाते थे और अब भी मनाते हैं। और ईद फतीर जो है ये इसके बाद शुरू होती है 15 तारीख को। 14 तारीख को फसा की ईद और पहले महीना है जो निसान का महीना है, उसी की 15 तारीख को यहूदी ईद फतीर मनाना शुरू करते हैं और ये 7 दिनों तक जारी रहती है। कितने दिनों तक जारी रहती है जी? 7 दिनों तक। अब इसमें इसके हवाला जात भी अहबार और गिनती में आपको मिलेंगे। जो ईद फसा है इसमें एक बर्रा ज़बा किया जाता है। क्या ज़बा किया जाता है? और उसको भून कर खाया जाता है। उस वक्त की बात है, एक बर्रा ज़बा किया जाता था और उसको क्या किया जाता था? भून कर खाया जाता था। और जो बर्रे का खून है वो किस वाक़े की याद दिलाता है? बर्रे का खून किस वाक़े की याद दिलाता है? जब बनी इस्राइल मिस्र के अंदर थे तो खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा कि वो मिस्री लोगों के पैलोठों को, तमाम पैलोठों को क्या कर दे? मार दे। तो उस वक्त खुदा ने बनी इस्राइल को हुक्म दिया कि बर्रे का खून लेकर तुम लोग अपनी चौखटों पर लगा देना, ताकि जब फरिश्ता वहां से गुजरे उसको पहचान हो जाए कि ये खुदा के चुने हुए लोग हैं और उनको उसने नहीं मारना। तो इस बात और इस वाक्य को याद दिलाता है बर्रे का खून। ईद फतीर, फतीरी यानी बेखमीरी रोटी। फतीरी यानी बेखमीरी रोटी। फतीरी का मतलब क्या है? बेखमीरी रोटी। फतीरी का मतलब क्या है? कितने लोग हैं जिनको पहले से पता था कि फतीरी का मतलब जो है वो बेखमीरी रोटी है? चंद एक है, लेकिन आप सबने याद रखना है कि फतीरी का मतलब क्या है? बेखमीरी रोटी। फतीरी का मतलब जो ईद फसा के 7 दिन खाई जाती थी। ईद फतीर के जो 7 दिन है, 7 दिन ये रोटी खाई जाती थी। इस्राएलियों को मिस्र से उस वक्त खुदा ने चंद दिनों के अंदर, इतना अरसा उन्होंने गुलामी में गुजारा और ये वाकया अचानक रूनुमा हुआ और बनी इस्राएल जो थे वो मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए। और ये जो रोटी है बेखमीरी रोटी, जिसको फतीर और ईद फतीर के तौर पर जाना जाता है, बेखमीरी रोटी फूली हुई रोटी नहीं है। बेखमीरी रोटी जो है ये फूली हुई रोटी नहीं होती, बल्कि चिपटी रोटी होती है। आप लोगों को अक्सर पता होगा ब्रेड बन, ये खमीरी रोटी है। ब्रेड और बन जो होते हैं ये क्या, इनमें खमीर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? इंग्लिश में इसको केमिस्ट्री की जुबान में यीस्ट बोलते हैं, वो शामिल किया जाता है। आप भी इसमें मीठा सोडा डालें तो आपकी रोटी भी क्या हो जाती है? खमीरी रोटी हो जाती है, वो फूल जाती है। तो ऐसी रोटी जो है वो क्या है? खमीरी रोटी कहलाती है। तो हमने कि कौन सी रोटी इस्तेमाल करनी है? बेखमीरी रोटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है चिपटी रोटी। बेखमीरी रोटी जो होती है वो फूली हुई नहीं होती, बल्कि चिपटी रोटी होती है और वो रोटी हमने इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा ईद फतीर अनाज की जो सालाना फसल होती थी उसकी कटाई होती थी और कटाई के बाद सब बनी इस्राएल जो थे वो खुदा के हुजूर शुक्र गुजारी के लिए हाजिर होते थे
और इस तरह वो अपनी शुक्रगुजारी उसके हुजूर में गुजराते थे और ईद फतीर के तौर पर फसल की कटाई की जो शुक्रगुजारी थी उसको ईद फतीर के तौर पर भी मनाते थे। सबको समझ आ गया जी? जो ईद फतीर है वो एक तो उस वाक़े की याद कराता है कि जब मिस्रियों को खुदा ने वो पलोठों को मारा, जब मिस्रियों के पलोठों को मारा तो खुदा ने बनी इसराइल को बचाया। और दूसरा जो है ये सालाना जो फसल की कटाई की शुक्रगुजारी की ईद है, ये वो ईद है ईद फतीर। ईद फतीर क्या है? फसल की कटाई की शुक्रगुजारी की ईद है और ये सब लोग मिलकर बनी इसराइल खुशी से मनाते थे। यसू के ज़माने में भी इस ईद पर फसा के बरे का गोश्त और फतीरी रोटी खाई जाती थी। जब यसू मसीह 33.5 साल जमीन पर रहे तो उस वक़्त भी ये ईद मनाई जाती थी। और आजकल भी हमारी दुनिया के अंदर जितने भी यहूदी हैं और उनके अलावा जितने भी मसीह को मानने वाले हैं, वो मसीह की इस याद को ताज़ा करने के लिए ये ईद जो है वो मनाते हैं। आमीन। सबको ये पता चल गया कि आज जिस मकसद के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, फसा और ईद फतीर, वो क्या है? सबको पता चल गया जी? सबको पता चल गया है? सब लोग खुश हैं? कैसे पता चलेगा खुश है? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। आप सबको बरकत दे। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस निजात ठहरे। आमीन। खुदा की सलामती आप सब पर